होपफुली तुम्हारा ये साल अच्छा जाए। ओके, आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो अक्षिता होती है वो प्लान करती है बनारस जाने का, बिकॉज उसे शगुन से मिलना था। और शगुन से वो ऐसे तो मिल नहीं सकती, तो वो प्लान करती है बनारस जाने का और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। पैसा उड़ाना अक्षिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो भी अपने प्यार के लिए कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। इधर जो तन्वी होती है वो भी अक्षिता के साथ जाने वाली थी, बिकॉज शी इज वेरी टायर्ड। उसे चाहिए था कुछ पार्टी एंड ऑल, इसलिए जो तन्वी होती है वो मान जाती है अक्षिता के साथ जाने के लिए पार्टी में। आते हैं सीन पे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है और इधर जो अक्षिता थी वो सो रही थी। सडनली उसके फोन पे रिंग होता है और जो अक्षिता होती है वो अपना फोन उठाती है। सामने से उससे आवाज आती है तन्वी की, जो उससे ये पूछ रही थी कि कितने बजे निकलना है। अक्षिता एक बार अपनी क्लॉक की तरफ देखती है, घड़ी की तरफ, एंड देन बोलती है कि सुबह के 6 बज रहे हैं और तूने मुझे ये पूछने के लिए मेरी नींद खराब करी है। तन्वी बोलते हैं यार मुझे पैकिंग भी करनी है ना, मेरा प्रमोशन की शूटिंग है, ये वो इवेंट्स है, तो मुझे उनमें भी जाना है, तो तुम मुझे बता देना हम कब चल रहे हैं। अक्षिता बोलते थे जो काम है तू आज वो कंप्लीट कर ले। ओके, और वैसे भी हम रात में निकलेंगे, न्यू ईयर कल है, आज नहीं है। ओके, आज 31 की लास्ट डेट है। ओके, साल का आखिरी दिन, कल न्यू ईयर है, हम कल बनारस पहुंच जाएंगे। ओके, तन्वी बोलते हैं कि ओह अभी टाइम है, चल ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ, वैसे भी इवेंट तो सुबह का है, फाइन बाय बाय। और ये बोल के जो जो तन्वी होती है वो फोन रख देती है। इधर अक्षिता सोचती है कि ये इतना हाइपर क्यों, आई मीन जल्दी अक्षिता को होनी चाहिए बनारस जाने की, बट जल्दी जो है वो तन्वी दिखा रही थी। इधर जो अक्षिता होती है वो उठ जाती है तन्वी की स्कूल से, और वो उठतों के साथ मैसेज करती है हमारी शगुन को। और जो शगुन है, जैसे मैंने बोला था, उसे तो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, इसलिए वो उठ चुकी थी और वो फ्रेश होने गई थी। उसने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था अक्षिता को गुड मॉर्निंग का। इधर अक्षिता भी उसका रिप्लाई देती है और फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कॉल करती है सीधे मैसेज का रिप्लाई देने के बाद। बट जो शगुन है वो वॉशरूम में थी, इसलिए वो कॉल उठा नहीं पाती। देन जब शगुन फ्रेश होके आते हैं, नहा धो के आती है, देन वो अपने फोन की तरफ देखती है जिस जो रिंग कर रहा था। इधर शगुन आती है, अपना फोन उठाती है और देखती है कि किसी और की नहीं, अक्षिता की कॉल है। वो अपना फोन उठाती है और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से अक्षिता को गुड मॉर्निंग विश करती है। और जैसे अक्षिता शगुन की आवाज सुनती है, वो इतनी प्यारी, सुबह सुबह दिन बन जाता है उसका। तो इधर अक्षिता भी उसे गुड मॉर्निंग लेती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग। सामने से जो शगुन होती है वो बोलती है कि वैसे आप इतनी जल्दी, आई मीन आप तो 8 बजे से पहले उठने नहीं वाले थे। आई मीन आप तो वो इंसान हो जो 8 बजे से पहले नहीं उठते हैं, आज सुबह 6 बजे कैसे। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, तन्वी का कॉल आया था, उसने नींद खराब कर दी मेरी। शगुन बोलते हैं कि क्यों। अक्षिता बताती है कि वो भी हमारे साथ बनारस आ रही है, आई मीन मेरे साथ। शगुन कहती है ओह दैट्स गुड, आई मीन वो भी पार्टी में आ रही है। अक्षिता कहती है कि आ रही है। शगुन कहती है अच्छी बात है। बाय द वे मैं आरती के लिए जा रही हूँ, आप आपको भी आरती देखनी है। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि बाय द वे मुझे आरती में तो कोई देखो इंटरेस्ट है नहीं, तुम्हें पता है मुझे, मैं ये भगवान नहीं मानती। हाँ, बट वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखने में बहुत इंटरेस्ट है सुबह सुबह। उधर से जो शगुन होती है वो कहती है कि आपका सुबह सुबह फिर स्टार्ट हो गया। अक्षिता कहती है कि ओके ये फाइन, बट वीडियो कॉल तो करो, तुम जाओ और देन मुझे वीडियो कॉल करना। ओके, शगुन भी ओके बोलती है और देन इन लोगों का कॉल कट होता है। इधर जो शगुन होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल घर जाती है एंड देन वो वीडियो कॉल करती है अक्षिता को। अक्षिता बोल सकते हैं सिर्फ उसी के वीडियो कॉल का वेट कर रही थी। वो बैठी हुई थी फोन से चिपक कर, और जैसे शगुन का कॉल आता है वो एक ही कॉल में, आई मीन एक ही रिंग में फोन उठा लेती है और देन या इन दोनों की वीडियो कॉल चल रही थी। और जो शगुन होती है वो
बैक कैमरा स्टार्ट कर देती है बिकॉज आगे गंगा आरती हो रही थी, बट जो अक्षिता होती है वो मना करती है कि नो, मुझे तुम्हारा फेस देखना है, दैट्स इट, मुझे कोई आरती वारती देखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जस्ट तुम्हारा फेस देखना है, ओके। सो ना चाहते हुए भी शगुन को अपना फ्रंट कैमरा ओपन करना पड़ता है एंड या शगुन एंजॉय कर रही थी गंगा आरती, और इधर जो अक्षिता होती है वो शगुन का फेस एंजॉय कर रही थी। सुबह सुबह हाय, इनका सही चल रहा है यार लॉन्ग डिस्टेंस पे, बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट सीन पे, जो हमारी तन्वी होती है वो अपने सारे इवेंट्स जितने भी थे वो सुबह की शिफ्ट कर देती है। आई मीन उसने ऑप्शन रख दिया था अपने मैनेजर के सामने कि आज इवेंट्स कर लो इतने बजे से पहले जितने भी है, अदरवाइज 2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो तुम देख लेना, कैंसिल करने पड़ेंगे अदरवाइज पोस्टपोन। सो या जो उसका मैनेजर होता है वो उसकी हवा बना देता है तन्वी की, पहले इस इवेंट में जाना है, फिर इस इवेंट में जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर वहां पे। सो तन्वी को सांस लेने का भी टाइम नहीं था, वो अपने सारे इवेंट्स में बिजी थी। और इधर जो आकृति होती है वो आज लास्ट डे था स्कूल का, आई मीन ईयर का लास्ट डे था, तो या उसे आज भी स्कूल जाना पड़ता है, कल की छुट्टी थी। सो या वो आज भी स्कूल जाती है, और स्कूल जाके वो देखती है कि आज भी जितने भी उसका ग्रुप था वो यही प्लानिंग कर रहा था कि कल कहाँ चले कहाँ नहीं चलना, ये वो, तो उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर जो साक्षी होती है वो उसके ओपिनियंस मांगते हैं कि कहाँ चले कहाँ नहीं। आकृति उसे 1-2 जगह बताती है, उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाती है। आई मीन जो आकृति होती है वो थोड़ी शांत थी आज, पता नहीं क्यों, उसके माइंड में क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता, बट हाँ वो थोड़ी शांत थी आज। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड जो हमारी शगुन होती है वो आरती से वापस आ जाती है, और देन इन लोगों की वीडियो कॉल कट होती है। शगुन वीडियो कॉल कट करने से पहले अक्षिता को बोल देती है कि आप जाइए ऑफिस में जितना भी काम है उसे फिनिश करिए, और देन आपको आना भी तो है। अक्षिता कहती है कि ओके फाइन, मैं करती हूँ सारा काम फिनिश, और ये बोलती है इनकी कॉल एंड होती है, और जो शगुन होती है वो अपने चली जाती है कॉलेज, उसका लेक्चर्स थे, वो अपने लेक्चर्स लेने चली जाती है। और इधर जो अक्षिता होती है वो अपने ऑफिस चली जाती है। उसकी जो सेक्रेटरी होती है सानवी उसे सारा काम बताती है कि मैम मैंने आपकी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी, कैंसिल कर दी, 2-3 मीटिंग्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप आज कर लीजिए। ऐसी होता है, अक्षिता अपनी मीटिंग्स में लग जाती है और वो भी अपना सारा काम फिनिश कर रही थी जितना भी उसका पेंडिंग था, और जितना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो सारा काम आज फिनिश कर रही थी, बिकॉज 2 दिन की उसे भी लीव चाहिए थी इसलिए। एंड इधर जो अक्षिता होती है वो पार्टी का भी प्लानिंग कर रही थी, बिकॉज ऐसी वैसी तो अक्षिता पार्टी देने नहीं वाली, जब उसने सब लोगों को बुलाया है तो थोड़ी बड़ी पार्टी थी, बोल सकते हैं ग्रैंड पार्टी न्यू ईयर की। और उसी के साथ 2 काम हो जाते उसके, फर्स्ट वो मिल पाती अच्छे से, और सेकंड काम उसका था उसके ब्रांड का काम, उसके कंपनी का काम, तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, एक तीर से 2 निशाने। और बीइंग अ बिजनेस वूमेन अक्षिता को अपना काम निकलवाना आता था बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं था सिर्फ वो शगुन की वजह से ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी, नहीं, उसके कंपनी का भी काम था कुछ, और जो उसके न्यू डिजाइन है वो भी लॉन्च होने वाले थे, तो या वो सबसे एक इंट्रो ले रही थी, आई मीन अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इसी वजह से वो एक ग्रैंड पार्टी का ऑर्गेनाइज करती है बनारस में, जहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग आने वाले थे जो भी उस इंडस्ट्री से फील्ड से वहां से। सो या अक्षिता का माइंड में प्लान यही था, और वो अपने मैनेजर को सारा बता देती है कि डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसका मैनेजर सारी अरेंजमेंट करने के लिए चला जाता है। इधर अक्षिता अपना काम कर रही थी और सब लोग अपने कामों में बिजी थे, चारों लोग, और ऐसे ही काम करते करते रात हो जाती है। जो तन्वी होती है वो काफी टायर्ड हो जाती है, उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी। देन वो कॉल करती है अक्षिता को, अक्षिता उससे कहती है कि आई एम ऑन माई वे, हम एयरपोर्ट मिलते हैं। तन्वी कहती है ओके, मैं तो थक गई यार, इतना काम करवाया आज तो, ऐसा लग रहा था कोई मजदूरी करके आई हूँ अभी।
चलो मैं भी अपने रास्ते में हूँ, मैं सीधे एयरपोर्ट पर मिलते हैं। और ये बोल के इन दोनों के कॉल कट होते हैं और जो अक्षिता होती है वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। और इसी बीच वो शगुन को बता देती है कि मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ और हम लोग मिलते हैं। शगुन काफी खुश थी कि फाइनली अक्षिता आ रही है उससे मिलने। इधर वो काफी ज्यादा खुश थी और वो बोलते कि सेफली आना। और कॉल कट होती है उधर। और जो अक्षिता होती है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहाँ लॉबी में बैठी हुई थी। इधर जो तन्वी होती है उसे थोड़ी देर हो जाती है आने में, बट या वो टाइम पे आ जाती है। अक्षिता उसकी तरफ देखती है और बोलते है कि आर यू ओके, आई मीन ये चेहरे पे तेरे 12 कैसे बजे? तन्वी बोलते हैं ब्रो 12 बजे से 12 बजे तक जब काम करेगी ना तेरी शक्ल पे 12 बज जाएगी। पता है कितनी मेहनत करी है सुबह से मैंने। हाँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, एक इवेंट खत्म नहीं होता दूसरा इवेंट भी सिर पे आके रखा जाता है। आई मीन इतनी स्माइल मैंने अपनी लाइफ में नहीं करी जितनी मुझे आज करनी पड़ी। जैसे देखो आए जा रहा है मैम सेल्फी मैम ये, अरे मेरे इट्स लाइक मेरे मुंह में दर्द हो गया स्माइल करते करते। अब नहीं हो रही मेरे से कोई स्माइल। अक्षिता कहती है कि ओके काम डाउन, चलते हैं। और ये बोल के ये लोग अपने प्लेन में बैठते हैं और इनकी जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ करती है। सो या इनकी जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ करती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अमृतसर से बनारस जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये अप्रॉक्स 4-5 घंटों में पहुंच जाते हैं। देखो मैंने टाइम कैलकुलेशन नहीं करी तो मैं बता रही हूँ बस इतना ही कि ये सुबह के 2-3 बजे ये बनारस पहुंच जाते हैं और सीधे वहां से एक होटल में चेकिंग करते हैं अपनी और वहीं स्टे करते हैं। इधर जो अक्षिता होती है वो एक वॉइस नोट भेज देती है शगुन को कि हम आ चुके हैं और हम इस होटल में सुबह मिलते हैं और मैं तुम्हारे कॉलेज ही आ जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी साइड जो तन्वी होती है वो पिल्लू फेंक के मारती है अक्षिता को और बोलते कि यार प्लीज सो जाना, क्या कर रही है, मैं सुबह से थकी हुई हूँ और तुझे अब भी मजनूगिरी करनी है। हाँ, जो अक्षिता होती है वो कहती है कि मैंने तुझे सोने से मना किया है, तू सो जाना। तन्वी कहती है तू इतनी बक बक करेगी मुझे नींद आएगी। हाँ, मुझे शांति में सोने की आदत है। ये आशिक सुबह कर लियो अपनी, कहाँ जा रही है शगुन, सुबह मिल लियो, पता नहीं क्या है यार। इससे अच्छा तो मैं दूसरा रूम ले लेती। अक्षिता बोलते है कि बिल्कुल ले सकते हैं, जा निकल। तन्वी बोलते है यार प्लीज सोने दे यार मैं थक गई। अक्षिता कहती है कि ओके। और ये बोल के अक्षिता भी अपना फोन रखती है और सो जाती है। उधर जो शगुन होती है वो सुबह ये मैसेज देखती है अक्षिता का और वो अक्षिता को ओके लिख के अपने अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। और इधर जो आकृति होती है उसकी आज हॉलीडे थी और वैसे आज हैप्पी न्यू ईयर था। शगुन ने तो ऑलरेडी विश कर दिया था। इधर जो अक्षिता होती है जैसी वो उठती है और वो मैसेज देखती है कि शगुन का मैसेज है और वो भी वॉइस नोट है, तो वो सुबह सुबह प्ले कर देती है और उसमें जो शगुन होती है वो काफी अच्छे से विश कर रही थी हमारी अक्षिता को कि हैप्पी न्यू ईयर और आप आ जाना इस टाइम में कॉलेज और मैं आपको वहीं मिलूंगी। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है। तन्वी अपना मुंह जो होता है वो ब्लैंकेट के अंदर था उसका, लेकिन जैसे ये वॉइस नोट सुनती है वो अपना फेस बाहर निकालती है थोड़ा सा और बोलती है कि हाँ सुबह सुबह शुरू तेरा। हाँ, और ये देखो शगुन को, वाह सही है यार, करो करो। एक हमें कोई न्यू ईयर विश करने वाला नहीं है। अक्षिता कहती है कि अपना फोन खोल के देख कितने मजनू है तेरे भी। तन्वी कहती है यार क्या है, फैंस है वो मेरी। अक्षिता कहती है कि कुछ दिल तोड़ आशिक भी है तेरे, चेक तो कर। तन्वी कहती है छोड़ इंटरेस्ट नहीं है मुझे। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो सेकंड हूँ यार, तुझे तो ऑलरेडी विश कर दिया। अक्षिता कहती है कि तेरा हो गया, हैप्पी न्यू ईयर ओके। और ये बोल के ये लोग उठते हैं और तैयार होते हैं और जो अक्षिता होती है वो वहां से जाने लगती है। तन्वी उसके पीछे पीछे, अक्षिता उसकी तरफ देखती है और बोलते है कि कहाँ। तन्वी बोलते है कि कहाँ का क्या मतलब, मैं तेरे साथ आई हूँ तेरे साथ जा रही हूँ। अक्षिता कहती है कि मैं शगुन से मिलने जा रही हूँ ओके। तन्वी कहती है कि तो मैं क्या करूँ, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। अक्षिता कहती है कि थोड़ा समझ प्राइवेसी, पार्टी में तो वैसे मिल ही गए हम लोग, तो
तन्वी कहते हैं कि हाँ, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता और मैं तेरे साथ आई हूँ यार, और मैं क्या इस होटल में ऐसे मरी रहूंगी? हाँ, हैप्पी नहीं है यार, चल ना एंजॉय करते हैं, और वैसे भी रात में पार्टी है, रात में है पार्टी, अभी नहीं है, चल। मैं भी चल रही हूँ, मैं भी तो भाभी जी से मिल लूंगी ना यार। अक्षिता कहती है कि तू नहीं जाएगी, तू यहीं बैठ। तन्वी कहती है मैं जाऊंगी। भाई मुझे भी चलना है, मैं नहीं बैठ सकती इस चार दीवारियों में, मुझे नहीं बैठना। अक्षिता कहती है रात तो बहुत रो रही थी, अब आराम करना। तन्वी कहती है कि मैंने कर लिया ऑलरेडी, ओके, मुझे चलना है तेरे साथ, मुझे नहीं पता। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि मतलब तू नहीं मानने वाली? हाँ। तन्वी ना में सिर हिलाती है कि ना। अक्षिता कहती है कि प्लीज मान जा, आई मीन मैं और शकुन, तो बीच में ऐसा नहीं लगेगी जैसे कबाब में हड्डी। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि हाँ बाय द वे मुझे कबाब बहुत पसंद है, तो इट्स ओके, मैं सह लूंगी ये, ओके। अब चल, मैं भी चल रही हूँ, मैं नहीं पड़ी रहूंगी यहाँ, चल। और ये बोल के वो अक्षिता से पहले चलने लगते हैं, और ना चाहते हुए अक्षिता को तन्वी को भी ले जाना पड़ता है अपने साथ। इधर जो अक्षिता होती है वो ड्राइविंग कर रही थी और तन्वी उसके साइड में बैठी थी, और ये लोग ड्राइविंग करते हुए जा रहे थे। अक्षिता एक बार तन्वी की तरफ देखती है, और जो तन्वी होती है वो कहती है कि क्या क्या देख रही है मेरी तरफ? अक्षिता कहती है कि ओके, तू आ गई हमारे साथ, बट एक काम करेगी, जब वो आए तो तू पीछे बैठ जाएगी। तन्वी कहती है ओह माय गॉड, अच्छा, इट मीन्स शकुन इम्पोर्टेंट हो गई और मैं तेरे साथ बचपन से हूँ। हाँ, मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ और तो अब मुझसे बोल रही है कि जाके पीछे बैठ। वाह, ये तेरी दोस्ती। हाँ, दिखा दिया। नहीं नहीं, तूने दिखा दिया यार आज कि मैं क्या इम्पोर्टेंट रखती हूँ तेरी लाइफ में। ठीक है, एक काम कर, गाड़ी यहीं रोकते, मैं अभी बैठ जाती हूँ। अक्षिता कहती है कि प्लीज ये एक्टिंग ना मेरे सामने स्टार्ट मत कर, ओके। जाकर अपने प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के सामने करिए, ओके, मेरे सामने ये नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे, तुझे कितने मजे आते बीच में आग लगाने में। तन्वी हंसती और बोलती है वैसे अच्छी थी ना। बाय द वे एक मैं सोच रही हूँ एक फिल्म कर लूँ, काफी ऑफर्स आ रहे हैं मुझे, 2-3 फिल्म के ऑफर आए, तो सोच रही हूँ फिल्म कर लूँ। अक्षता कहती है कि गुड, अच्छा करेगी। तन्वी कहती है कि हाँ, तेरे ऊपर ही हाथ साफ किया है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी एक्टिंग का। अक्षिता कहती है कि गुड। और ये थोड़ी देर के ड्राइविंग के बाद पहुंच जाते हैं हमारे शगुन के कॉलेज, और डिपार्टमेंट ढूंढ रहे थे बिकॉज कॉलेज होता ही इतना बड़ा है, ऊपर से बीएचयू है, तो बहुत ज्यादा बड़ा कॉलेज है, काफी बड़ा कॉलेज है बीएचयू। तो या ये अपनी गाड़ी इधर उधर घुमा रहे थे कि कहीं तो डिपार्टमेंट दिख जाए हमारी शगुन का। और ये एक तो बच्चों से पूछते भी है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं, बट वो बता नहीं पाते। एक तो इतनी महंगी गाड़ी अक्षिता की, ठीक है, एकदम से उनके पास रुकती है, तो वो एक दो बार तो गाड़ी को ही देखते हैं। देन जो रास्ता पूछ रही थी वो तन्वी पूछ रही थी, और शी इज फेमस सेलिब्रिटी थी, तो उसे बताने के चक्कर में उसी के साथ हाथ मिलाने लगते हैं, उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। इसलिए अक्षिता को जो गाड़ी होती है वो आगे बढ़ानी पड़ती है, और काफी मेहनत करने के बाद, आई मीन आधा घंटा 30 मिनट इधर उधर घूमने के बाद एट द एंड जाके इन्हें मिलता है हमारी शगुन का डिपार्टमेंट, बीटेक का डिपार्टमेंट इन्हें मिल जाता है। और ये लोग जाके अपनी कार उनके सामने रोकते हैं, आई मीन उस डिपार्टमेंट के सामने रोकते हैं। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि कॉल कर। अक्षिता कहती है कि मे बी क्लास में हूँ अभी। हाँ, अभी बच्चे आए भी नहीं है, और वैसे भी इतनी शांति इस डिपार्टमेंट में, क्या पता क्लास चल रही है उसकी। तन्वी कहती है तो क्या मतलब हम बैठे रहे अब यहाँ पे? अक्षिता कहती है कि यहाँ बैठने में क्या हो गया तेरा? कुछ चला जाएगा? तन्वी कहती है मेरा कुछ नहीं जाएगा, आई मीन यू आर द पर्सन जिसे वेट करना पसंद नहीं। आई मीन मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी ना पहले, है ना, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में मैं लेट हो जाती थी ना, तो अपनी कार लेकर ऐसी चली जाती थी, और मुझे पैदल आना पड़ता था कॉलेज से, याद है?
हाँ, ये भूल गई। और अब मैडम वेट करेगी, पहले हम आधा घंटा इधर उधर धक्के खाए और एट द एंड जाके हमें डिपार्टमेंट मिला, तो अब मैम को वेट करना। वाओ, सही है। आई मीन अब मुझे तेरी असलियत दिख रही है, कैसे तू रंग बदल रही है ना शगुन के साथ रहकर। बेटा मुझे पता चल रहा है, सही है तेरा, सही है। अक्षिता कहती कि मैंने कब किया। तन्वी कहती मेरा मुंह मत खुलवा, ठीक है। क्या क्या किया है ना तूने, तूने मुझे ट्रॉमा में डाला है आधी बार तो, गधी इंसान। और अब देखो इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि ओके, बाय द वे तू पीछे जाके बैठेगी। तन्वी उसे घूरते हुए देखते अक्षिता को और बोलते कि नाइस, ये बच गया था, ओके। और जो तन्वी होती है वो गुस्से में निकलती है बाहर अक्षिता की कार से, और एकदम से जैसे बाहर निकलते है उसकी जो गेट होता है वो इतनी धड़ाम देने से बंद करती है, और देन पीछे वाले गेट खोल दिया और उसे भी बहुत तेज बंद कर दिए। इधर अक्षिता कुछ कहती ही है कि भाई ऐसे कैसे तू मेरा दरवाजा तोड़ रही है मेरी कार का। बट अक्षिता कुछ नहीं बोलती, और इधर जो तन्वी होती है वो पीछे आके बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम जो क्लास होती है वो ओवर हो जाती है, और धीरे धीरे करके जितने भी बच्चे थे उस डिपार्टमेंट के वो बाहर आ रहे थे, और बाहर आके वो लोग देखते हैं कि एक बहुत महंगी कार जो होती है वो उनके डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। इधर सब लोग उस कार की तरफ देख रहे थे, और जो अक्षिता होती है वो शगुन को ढूंढ रही थी कि ये कब आएगी। एट द एंड जो शगुन होती है वो बहुत प्यार से, आई मीन आज भी उसने वही अपना सिंपल सा एक सूट पहना था, और लेकिन उसमें बहुत प्यारी लग रही थी, कसम से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसने बाल खोल रखे थे, इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत। जो शकुन आई मीन जो अक्षिता होती है जैसे वो देखते हैं शकुन को, उसकी नजरें शकुन पे ही रुक जाती है। आई मीन अक्षिता कार के अंदर बैठी थी और शकुन सामने से आ रही थी। इधर जो शकुन होती है वो उसका ध्यान उसकी नोटबुक में था, और वो अनन्या से कुछ बात कर रही थी कि ये वाला तुझे समझ आए, ये सर ने ऐसे बताया था, ये वैसे। तो वो बात कर रही थी कुछ स्टडीज को लेकर। इधर जो अनन्या होती है उसकी नजरें जाती है उस कार पे, और वो शगुन से बोलते हैं कि यार देखना कितनी प्यारी कार है। ओ माय गॉड, आई मीन आई डोंट नो, ये कार और हमारे डिपार्टमेंट पे पता नहीं किसके लिए खड़ी है। और एक बात और थी, जो अक्षिता की कार थी वो उसके जो शीशे थे विंडो सारी, आगे की भी पीछे के भी और साइड विंडो भी, वो ब्लैक कलर की, आई मीन जेड ब्लैक, उस कलर की अक्षिता ने उसकी विंडोज करवा रखी थी। इधर जो वो भी उस कार की तरफ देखती है। देन ये लोग थोड़ा साइड में आके खड़े हो जाते हैं, और जो शगुन होती है वो अपने फोन की तरफ देखते हैं जिसपे अक्षिता का कोई मैसेज नहीं था। इधर जो शगुन होती है वो सामने से खुद कॉल करती है अक्षिता को, और जो अक्षिता होती है वो अपने फोन पे देखती है और उसके फेस पे स्माइल आती है। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि माते फोन उठा ले। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इधर तू स्माइल करे जा रही, इधर वो टेंशन में खड़ी है कि तू है कहाँ। मैडम आप उधर क्यों नहीं जाते? हाँ, आपके इस आंखों के रोमांस के चक्कर में मेरा यहाँ भाजी पाव बने जा रहा है। हाँ नहीं भाई, मैं गलत आ गई तेरे साथ, तू सही मना कर रही थी कि तू मत आ। अक्षिता कहती है कि मैंने बुलाया भी नहीं था, मैं मना नहीं कर रही थी तुझे मता मता मता, नहीं तुझे तो आना है हमारे पीछे पीछे। अब मेरा दिमाग खा रही है। तन्वी कहते ये कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? हाँ भाई सही है, नहीं नहीं सही है सही है। अब दोस्त को भूल रही है तू? हाँ दोस्त से ऐसे बात कर रही है। अक्षिता कहती है कि तेरा फिर शुरू हो गया, बंद कर यार। तन्वी कहती है तू बंद कर, बोलना उसे हम यहाँ खड़े हैं, बुला उसे अंदर या हम उतरे। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि चुप, ओके चुप हो जा प्लीज। और ये बोल के वो कॉल उठा दिए शगुन का, और जो शगुन होती है वो बहुत प्यार से कि आप हो कहाँ। इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि जस्ट आ रहे हैं, ओके। और ये बोल के जो
अक्षिता होती है वो अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। इधर जो तन्वी होती है वो पीछे बैठे बैठे कि भाई क्या हो गया, उसे लेना नहीं है शगुन को, हाँ कहाँ जा रही है। बट जो अक्षिता होती है वो पूरा एक चक्कर मार के वापिस उसी डिपार्टमेंट पे आती है, शगुन के बिल्कुल साइड में कार लगाती है। इधर सब लोग देख रहे थे कि ये कार जा चुके हैं तो वो भी जाने लगते हैं, और लेकिन जैसे वो कार वापस आती है और बिल्कुल शगुन के सामने, जो शगुन होती है वो 2 कदम साइड कर लेती है, आई मीन थोड़ी दूर हो जाती है उस कार से। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और फिर थोड़ा सा आगे आती है शगुन के, एंड देन जो शगुन होती है वो वापस देखती है और पीछे हो जाती है। इधर जो अक्षिता होती है वो अपनी कार को फिर थोड़ा आगे करती है शगुन के पास, और पीछे से जो तन्वी होती है वो अपनी विंडो थोड़ी डाउन करती है और शगुन की तरफ देखती है और बोलती है कि भाभी जी आप अंदर आ जाइए, हम आपको किडनैप करने नहीं आए, और वैसे भी आपके किडनैपर हम ही होंगे, ओके, और किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको किडनैप कर सके। आप आइए, आराम से आगे वाली सीट पे आराम से बैठ जाइए, ओके, आपसे बहुत सारी वार्तालाप हमें करनी है, आप बैठिए। इधर जो शगुन होती है वो जैसे तन्वी को देखती है वो समझ जाते हैं कि तन्वी है तो अक्षिता भी होगी, और उसके फेस पे स्माइल आती है और वो कार ओपन करती है, आई मीन उसका फ्रंट डोर ओपन करती है और बैठ जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो शॉक, जो तन्वी होती है वो अनन्या की तरफ देखती है और बोलते कि आप भी आ जाइए हमारे पास, हम भी आपको कहीं छोड़ देंगे आपके घर पे, आइए आप भी। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो अनन्या को भी बिठा लेती है, एंड देन ये लोग वहां से चले जाते हैं और सारे लोग इन्हें जाते हुए देख रहे थे कि ओ ये कार शगुन शगुन के लिए आई है, शगुन अनन्या के लिए आई है, वो सब यही सोच रहे थे। और इधर जो ये लोग अभी निकल चुके थे, एंड देखो प्लान ना कुछ और था, अक्षिता का शगुन शगुन के साथ प्लान कुछ और था कि मिलेगी, हक करेगी, किस करेगी, बट ज्यादा पब्लिक होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाता। आई मीन जो शगुन है वो चुपचाप बैठ जाती है और अगेन उसकी नजरें नीचे। इधर जो अक्षिता होती है वो ड्राइविंग करते करते एक नजर शगुन को देखती है और उसके फेस पे स्माइल आती है और वो चुपचाप अपनी ड्राइविंग कर रही थी। इधर जो कार में बहुत ज्यादा साइलेंट हो गया था, जो तन्वी होती है वो खुद बोलते हैं कि बाय द वे इतनी शांति क्यों, बाय द वे शगुन हैप्पी न्यू ईयर, कैसी हो तुम, तुमसे तो बहुत दिन बाद बात हो रही है। जो शगुन होती है वो तन्वी से बात करती है कि आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और आपसे मिलकर अच्छा लगा अगेन। तन्वी जो होती है वो बोलती है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा वापस। एंड देन जो तन्वी होती है वो अनन्या की तरफ देखते हैं और उससे अपना हैंड शेक करते हैं कि हाय आई एम तन्वी। जो अनन्या होती है वो जानती थी तन्वी को और वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलते हैं कि आई एम योर बिग फैन, आई मीन मैंने आपके सारे सॉन्ग्स देखे, आई मीन आपका डांस वाओ। तन्वी कहती है ओके थैंक यू सो मच, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, जस्ट ट्रीट मी जैसे तुम शगुन को करती हो वैसे, ओके। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, देन जो अक्षिता होती है वो एक कैफे में जाके अपनी कार को रोकती है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनन्या से पूछती है कि आप लोग बिजी तो नहीं हो, आई मीन आपको जल्दी घर तो नहीं जाना। अनन्या डिनाई कर देती है और बोलते हैं मैं तो हॉस्टल रहती हूँ, आई मीन मेरे पास तो टाइम है, इट्स ओके आप चलते हैं। और ये लोग कैफे के अंदर जाते हैं और चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं, और जो शगुन है उसने तो अगेन अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। इधर जो अक्षिता होती है वो उसका हाथ पकड़ दिया, आई मीन जैसे ये कार से उतरे थे तो ये कैफे की तरफ चल रहे थे, जो तन्वी और हमारी अनन्या होती है ये आगे आगे चल रहे थे और इधर जो अक्षिता और शगुन होते हैं ये थोड़ा पीछे थे। उसी बीच जो अक्षिता होती है वो हाथ पकड़ती है शगुन का और कुछ नहीं करती, जस्ट बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ चलने लगती है कैफे के अंदर। ये लोग अंदर आते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, आई मीन
शगुन जो होती है वो अक्षता के बिल्कुल पास बैठी थी और सामने तन्वी और अनन्या बैठे थे। इधर ये लोग खाने का कुछ मंगवाते हैं, आई मीन लंच का टाइम हो चुका था, तो ये लोग लंच का मंगवाते और लंच कर रहे थे अपना। एंड जो तन्वी होती है वो बात करती है शगुन से कि आज पार्टी का क्या प्लान है। आई मीन तुम आ रही हो ना शगुन। जो शगुन होती है वो हमें सिर हिलाती है और इधर जो अनन्या होती है वो देखती है शगुन की तरफ कि भाई मुझे तो तूने कैंसिल कर दिया जब हमारा प्लान था वो टेंट वाला, और अब तो पार्टी में जा रही है। देन जो शगुन होती है वो समझ जाती है अनन्या की तरफ देख के, तो वो अक्षिता की तरफ देखती है और बोलती है कि "अ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ सकती हूँ, आई मीन मेरी फ्रेंड भी आ सकती है पार्टी में"। अक्षिता देखती है शगुन की तरफ और बोलते हैं कि जैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और एक काम करो, आकृति को भी बुला लो, ओके। शगुन इसके बाद कुछ नहीं बोलती। इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि हाँ, बाय द वे आकृति कहाँ है? स्कूल आज स्कूल, हाँ जहाँ तक मुझे पता है आज तो स्कूल होगा नहीं, न्यू ईयर है तो छुट्टी होगी। वो कहाँ है? जो शगुन होती है वो कहती है कि मेरी बात नहीं उससे, आई मीन मुझे नहीं पता। तन्वी कहती है तो अब बात कर लेते हैं। वैसे मजे आते हैं यार उसके साथ बात करने में, बहुत सही है यार, रुको। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो कॉल करती है अपनी फोन से हमारी आकृति को। और इधर जो आकृति होती है वो अपने दोस्तों के साथ, जैसे मैंने बोला था उसका प्लान था अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पे एंजॉय करने का, कैफे जाने का, घूमने का, तो वो अपने ग्रुप के साथ निकल चुकी थी। अपने घर पे उसने बोल दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रही है कैफे जस्ट न्यू ईयर की पार्टी के लिए, तो उसके घर वालों ने भी उससे मना नहीं किया था। और इधर जो आकृति होती है वो साक्षी, प्रियांक और बाकी अपने दोस्तों के साथ वो कैफे में बैठी हुई थी और जस्ट इन लोगों ने भी अपना खाना मंगवाया था और खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन लोगों का भी यही चल रहा था। इधर जो तन्वी होती है वो कॉल करती है और जो आकृति होती है वो देखती है कि कॉल तन्वी का है, तो वो थोड़ा साइड होती है और कॉल पिक करती है तन्वी का। इधर जो तन्वी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे विश करती है कि हाँ हैप्पी न्यू ईयर। आकृति भी उसे बैक हैप्पी न्यू ईयर बोलती है और जो तन्वी होती है वो कहती है कि आज का क्या प्लान है, क्या कर रही हूँ। आकृति उसे बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ तो जस्ट उनके साथ ही हूँ। तन्वी कहती है ओके, बाय द वे दोस्तों में लड़के भी हैं? आकृति कहती है कि ऑफ कोर्स लड़के भी है, आई मीन उसमें क्या प्रॉब्लम है। तन्वी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पूछ रही थी, इतना ज्यादा मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, ओके। बाय द वे हम बनारस आए हैं, आई मीन मैं बनारस हूँ। आकृति थोड़ी शॉक होती है और बोलती है कि आप मजाक कर रहे हो। तन्वी कहती है कि होपफुली ये मजाक होता, बट मजाक नहीं है, हम बनारस आए और क्या कहते हैं कि एक पार्टी अटेंड करनी है और वो पार्टी अक्षिता ही दे रही है, सो मैंने तुम्हें बुलाने के लिए कॉल किया है। इफ यू वांट तुम अटेंड कर सकती हो वो पार्टी, रात की पार्टी, ओके आ जाना। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि मेरे मॉम डैड नहीं मानेंगे, सो मैं नहीं आ सकती। जो तन्वी होती है वो कहती है कि इसका भी इंतजाम है, ओके तुम्हारी बहन भी आ रही है, सो तुम भी आ जाना, इतना तो कर ही सकते हैं हम तुम्हारे लिए। तन्वी कहती, जो आकृति होती है वो कहती है कि शगुन दीदी भी आ रही है। तन्वी कहती है कि या तुम्हारी शगुन दीदी भी आ रही है पार्टी में, ओके सो तुम भी आ जाना, फाइन बाय। और ये बोल के कॉल कट होती है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।